Good morning, everyone. Today we are going to start the lecture, second lecture for the class 10th, chapter electricity. In the last lecture, we have discussed about the charge. We have discussed about the charge, electric definition of the electric current, and the properties of the electric charge. Now, next, we have to classify the materials. Classification of materials or the substances depending upon the conductivity or the electrical based on electrical conductivity. अब हमने देखना है कि इलेक्ट्रिसिटी और कंडक्टिविटी के बेस पे हम मटेरियल्स को सब्सटेंसेस को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं. फर्स्ट इज द इंसुलेटर्स. The materials those do not conduct, वो मटेरियल जो कंडक्ट नहीं करते, do not conduct electricity are known as the insulators. इसका रीज़न क्या होता है? because there are no free electrons in these materials. जो इंसुलेटर्स होते हैं उनमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है, जो अगर आप और बोल सकते हो कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर इन द बाउंड स्टेट, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो कंडक्टिविटी क्या होगी, उसकी ज़ीरो होगी और दे विल नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट. कंडक्टिविटी का क्या मतलब है? पास होना. मीन्स वो मटेरियल जिसके थ्रू हम करंट को पास नहीं करवा सकते, दोज मटेरियल्स आर नोन एज द इंसुलेटर्स. एंड रीज़न क्या है कि कंडक्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता और इलेक्ट्रॉन्स आर इन द बाउंड स्टेट. क्लियर? नाउ इनकी एग्जांपल्स अगर हम लिखें, एग्जांपल आर द रबर, ग्लास, plastics, etc. These are the some examples of the insulators. Second one are the conductors. Conductors are those materials which conduct electricity freely. The materials those conduct electricity freely are known as conductors. तो कंडक्टर्स कौन से मटेरियल हुए? जिनके थ्रू जो करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, जो चार्ज है, वो इजीली क्या हो जाता है, आपके पास फ्लो हो जाता है. इसका रीज़न क्या है? बिकॉज these materials contain billions and billions of free charges. Billions and billions of free charges. कंडक्टर्स वो मटेरियल हैं जिनके थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ईजिली फ्लो हो जाती है, इलेक्ट्रिक करंट ईजिली फ्लो हो जाता है. उसका रीज़न क्या है कि इन मटेरियल्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं. द नंबर ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी लार्ज. क्लियर? नाउ एग्जाम्पल इज़ द कॉपर. जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उनमें जो ट्रांसमिशन वायर्स ने, दोज आर मेड अप ऑफ कॉपर, बिकॉज द कॉपर की जो कंडक्टिविटी होती है दैट इज़ वेरी हाई. कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्लियर? नेक्स्ट आर द सेमी कंडक्टर्स. थर्ड वन आर द सेमी कंडक्टर्स. एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम द नेम, जो इंसुलेटर थे वो बिल्कुल कंडक्ट नहीं करते थे. इन केस ऑफ द इंसुलेटर्स द कंडक्टिविटी इज़ ज़ीरो, बट इन कंडक्टर्स कंडक्टिविटी इज़ वेरी हाई. इंसुलेटर्स कंडक्ट क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स
जो इंसुलेटर्स कंडक्ट क्यों नहीं कर रहे, बिकॉज उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है अवेलेबल. कंडक्टर्स कंडक्ट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज दे हैव द वेरी लार्ज नंबर ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स. एंड सेमीकंडक्टर्स कौन से होंगे, जिनकी जो कंडक्टिविटी है दैट लाइज बिटवीन द इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स. द materials having conductivity between insulators and कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में जिन मटेरियल्स की कंडक्टिविटी लाई कर रही है उनको नाम दे रहे हैं हम सेमीकंडक्टर्स. इनके सेमीकंडक्टर्स, द कंडक्टिविटी ऑफ semiconductors is greater than the conductivity of insulators. इंसुलेटर्स के कंपैरिजन इसकी कंडक्टिविटी क्या हुई, हाई होती है, और लेस देन द कंडक्टर्स के कंपैरिजन की इनकी कंडक्टिविटी क्या होगी आपके पास, लो होगी. क्लियर. एट रूम टेम्परेचर द सेमी कंडक्टर्स बिहेव्स एज द इंसुलेटर्स. एंड जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज अबव द रूम टेम्परेचर, आप बोल सकते हो द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमी कंडक्टर्स इंक्रीजेज. ओके, जो सेमी कंडक्टर्स हैं एट रूम एट 0 केल्विन, एट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन, जो सेमी कंडक्टर्स बिहेव्स एज इंसुलेटर्स. जो सेमी कंडक्टर्स हैं दोज आर गोइंग टू बिहेव्स लाइक इंसुलेटर्स एट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन. एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इनकी कंडक्टिविटी क्या होगी आपके पास, इंक्रीज होगी. क्लियर. फॉर एग्जाम्पल्स ऑफ द सेमी कंडक्टर्स आर द सिलिकॉन, जिसे हम ऐसा ही लिखते हैं, एंड जर्मेनियम एटसेट्रा. क्लियर बेटे. नेक्स्ट वन इज द, ये तो आपके पास है क्लासिफिकेशन ऑफ द मटेरियल्स डिपेंडिंग अपॉन देयर कंडक्टिविटी. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली क्या है कि ये एक कंडीशन है जो आपके पास क्या एक्सप्लेन करेगी, डायरेक्शन ऑफ फ्लो की डिटर्मिनेशन देती है. कंडीशन कि अगर पोटेंशियल होगी तो करंट फ्लो करेगा, अगर पोटेंशियल नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होगा. करंट क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस. तो करंट डिफाइन करने से पहले हमें कंडीशन डिफाइन करनी है कि करंट फ्लो कब कर रहा है. क्लियर. नाउ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफाइन करने से पहले अगर हम बात करें मैकेनिकल पोटेंशियल की, जो आप सभी को पता है, मैकेनिकल पोटेंशियल क्या होती है आपके पास, व्हाट इज द मैकेनिकल पोटेंशियल. इन केस ऑफ द मैकेनिकल पोटेंशियल, जिसको आप पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हो, इन दैट केस जो हाइट के साथ आपके पास जो पोटेंशियल अराइज होती है वो कैसे होती है. सपोज करो आपके पास दिस इज़ द सरफेस ऑफ द अर्थ, दिस इज़ द पॉइंट ए. अगर आपको बी पॉइंट पे लेके जाना है, नाउ ए पॉइंट पे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है. अगर मैंने उसको एक पर्टिकुलर पोटेंशियल एनर्जी पे, दैट यू आर गोइंग टू राइट डाउन एज द mgh, अगर मैंने बी पॉइंट पे लेके जाना है तो आई हैव टू डू वर्क. मेरे को क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा टू मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी. और मैं किसके अगेंस्ट कर रही हूँ, आई एम डूइंग द वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स. मैं किसके अगेंस्ट वर्क डन कर रही हूँ, दैट इज अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स. जैसे देखो मैंने यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट, लेट अस सपोज आई हैव प्लेस्ड एन बॉक्स, मैंने यहाँ पे एक बॉक्स प्लेस किया है. अगर मैं बॉक्स को बी पॉइंट पे लेके जाना चाहती हूँ तो वो अपने आप नहीं जाएगा. मैं क्यों, बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग, or the force due to gravity is acting on this block in the downward direction. Now I have to do work against this gravitational force to move the block from this point A to point B. A से मैंने B तक एक पॉइंट को, एक ब्लॉक को लेके जाना है, तो I have to do work and that work done is stored as the potential energy.
तो ये तो थी आपके पास मैकेनिकल पोटेंशियल की बात हो रही थी। जैसे जैसे आप हाइट पे जा रहे हो तो पोटेंशियल बढ़ रही है। पोटेंशियल बढ़ रही है मींस वी हैव टू डू, जैसे जैसे आप हाइट इंक्रीज करोगे वैसे वैसे आपको वर्क डन भी करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा। मोर वर्क डन मोर इज़ द मैकेनिकल पोटेंशियल। नाउ कम टू द पॉइंट दैट इज़ द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, दैट इज़ आवर टॉपिक। अब हम इलेक्ट्रिसिटी से डील कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफाइन करने से पहले आपको एक टर्म पता होनी चाहिए, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखो हमने जो लास्ट लेक्चर है उसमें क्या डिस्कस किया था। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि अगर हम एक पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रॉड को पेपर बिट्स के पास लेके जा रहे हैं तो पेपर बिट्स को क्या कर रही है, वो अट्रैक्ट कर रही है। सिमिलरली हमने शो किया था, इफ़ द टू ग्लास रॉड्स दोज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड आर ब्राउट क्लोजर टू ईच अदर दे विल रिपेल ईच अदर। वो क्या करेंगे, आप एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर हम सिल्क क्लॉथ और ग्लास रॉड को एक साथ में लेके आ रहे हैं तो वो क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं। अगर हम सिल्क क्लॉथ को सिल्क क्लॉथ के पास लेके जा रहे थे तो वो क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे। क्लियर। तो मीन्स अगर मैंने एक ग्लास रॉड ली दैट हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, ग्लास रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और उसको मैं सेकेंड ग्लास रॉड के पास लेके आ रही हूँ, तो वो क्या होगा, उन दोनों के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स अपीयर होगा। क्लियर। मीन्स जे अगर मैं फर्स्ट को ग्लास रॉड को नाम ए दे रही हूँ, सेकेंड को नाम दे रही हूँ मैं बी। नाउ ए इज गोइंग टू रिपेल द बी from particular distance, there is no physical contact between A and B। ग्लास रॉड A और B के बीच में कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट एग्जिस्ट नहीं हो रहा, फिजिकल कॉन्टैक्ट एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। दोनों एक दूसरे को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से ही क्या कर रही हैं, आपको रिपेल कर रही हैं। क्लियर। अभी मैं ये कंसेप्ट लेके आ रही हूँ, मैंने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में हमने देखा था कि जो लाइक चार्जेस ने दोज विल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर। मीन्स अभी मैं ये कंसेप्ट एक पॉइंट चार्ज पे अप्लाई कर रही हूँ। लेट अस सपोज आई हैव अ पॉइंट चार्ज क्यू, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू है। अगर मैं कोई अनदर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, और सपोज करो इसको मैं Q1 नाम देती हूँ, और मैं अगर इसको पॉइंट अनदर पॉइंट चार्ज पॉजिटिव Q इसके पास लेके आ रही हूँ, पॉजिटिव चार्ज इसके पास लेके आ रही हूँ, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद इस जो चार्ज Q1 है वो Q को क्या करना स्टार्ट करेगा, इट विल स्टार्ट्स टू रिपेल द चार्ज Q। द Q1 चार्ज स्टार्ट्स टू रिपेल द चार्ज Q को वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। वो एक सर्टन डिस्टेंस पे में ही अपीयर होगा। मीन्स अगर आप चार्ज Q को इस साइड से लेके आ रहे हो तो इस बाउंड्री पे आके उसको रिपल्शन मिलनी स्टार्ट होगी। इफ़ यू आर गोइंग टू टेक द चार्ज Q फ्रॉम दिस साइड, then at this point it will start to feel the force from this side at this point means यहाँ पे चार्ज Q1 के अराउंड एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर स्पेस एग्जिस्ट हो रही है, जिसमें क्या है, there is the space around the charge Q1, there is the space around the charge Q1 in which it is going to apply force on the charge Q, and this space is known as electric field। electric field क्या है, it is a space around the particular charge in which it will apply the force on the another charge, or it is a space around the particular point charge in which the another charge will experiences force due to this charge। तो इसको क्या नाम दे रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके तो इसको हम फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस भी बोल देते हैं कि इस एरिया में इसका इन्फ्लुएंस होगा अनदर चार्जेस पे, उसके बाहर इसका इन्फ्लुएंस नहीं होगा। ठीक है। अभी मैंने क्या करना है कि आई हैव टू मूव अ चार्ज Q। अभी पहले तो मैंने ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट बताया था। अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज पहले मैं बता देती हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रेंज होती है दैट इज़ इनफाइनाइट। मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनफाइनाइट डिस्टेंस तक क्या करेगा, आपके पास एग्जिस्ट होगा। क्लियर। मीन्स अगर आप चार्ज Q को मूव कर रहे हो टुवर्ड्स Q1, अगर हम चाहते हैं कि Q चार्ज है Q1 की ओर मूव हो तो अपने आप मूव नहीं होगा, बिकॉज Q1 इज गोइंग टू रिपेल द चार्ज Q।
Q1 क्या कर रहा है, Q चार्ज को रिपेल कर रहा है। ड्यू टू रिपल्शन द चार्ज Q विल नॉट मूव बाय इटसेल्फ, वी हैव टू डू वर्क। हमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा टू मूव द चार्ज Q फ्रॉम पर्टिकुलर पॉइंट टू अनदर पॉइंट टुवर्ड्स द चार्ज Q1। मीन्स अभी मैं यहाँ पे ले रही हूँ पॉजिटिव चार्ज Q1, पॉजिटिव चार्ज Q1 जो मैं डॉटेड लाइन से शो कर रही हूँ सफेरिकल, दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज Q1। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अभी मैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में दो पॉइंट्स ले रही हूँ। लेट अस सपोज दिस इज द पॉइंट A एंड दिस इज द पॉइंट B, दीज पॉइंट्स कैन बी मार्क्ड एनीवेयर। नाउ आई वॉन्ट टू मूव चार्ज Q, मैंने क्या लिया है, अनदर चार्ज लिया Q। अब मैंने Q को A से लेके B तक क्या करना है, मूव करना है। आई वॉन्ट टू मूव द चार्ज कैपिटल Q फ्रॉम पॉइंट A टू B। पहले मैं चार्ज Q लेके चलूँगी, उसके बाद मैं इसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी लेके चल सकती हूँ। नाउ इफ़ आई वॉन्ट टू मूव द चार्ज Q फ्रॉम पॉइंट A टू B, अगर मैंने चार्ज Q को A से B तक मूव करना है तो ये अपने आप मूव नहीं होगा, बिकॉज एट पॉइंट B द इफेक्ट ऑफ द Q1 विल बी हाई एज कम्पेयर टू A। मीन्स अगर आप पॉइंट A से B तक चार्ज Q को लेके जा रहे हो तो Q चार्ज को क्या मिलेगी, यहाँ पे रिपल्शन मिलेगी। देयर विल बी द रिपल्शन acquired by the or gained by the charge Q as it is moved from point A to B। मीन्स अगर हम चार्ज Q को A से B तक मूव करना चाहते हैं तो अपने आप मूव नहीं हो सकता, वी हैव टू अप्लाई सम फोर्स। हमको क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। वी हैव टू पुश अप दिस चार्ज Q टू मूव फ्रॉम पॉइंट A टू B। अगर हमने चार्ज Q को A से B मूव करना है तो वी हैव टू अप्लाई सम फोर्स। वो फोर्स कितना होगा, जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं Q1 ऑन Q, दैट इज फोर्स इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मीन्स जो चार्ज Q1 जितने फोर्स से Q चार्ज को रिपेल कर रहा है उतना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा टू मूव, उससे थोड़ा ज़्यादा बोल सकते हो, उतना फोर्स, उससे थोड़ा ज़्यादा फोर्स हमें लगाना पड़ेगा टू मूव द चार्ज Q फ्रॉम पॉइंट A टू B। अगर हमने यहाँ पे फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद जो आपका चार्ज Q है इट इज़ गोइंग टू कवर सम डिस्प्लेसमेंट, A टू B इट इज़ गोइंग टू कवर सम डिस्प्लेसमेंट। अगर इसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, वी हैव अप्लाइड अ फोर्स, इट मीन्स वी हैव डन सम वर्क। हमने कुछ ना कुछ यहाँ पे काम किया है, हमने कुछ वर्क डन किया है टू मूव द चार्ज Q फ्रॉम पॉइंट A टू B। चार्ज Q हमने मूव किया है फ्रॉम पॉइंट A टू B एंड वी हैव टू वर्क। मैं उसको लेट अस सपोज आई एम राइटिंग द W एज द वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। A से B तक मैंने क्या मूव किया है, चार्ज Q को मूव किया है फ्रॉम पॉइंट A टू B बाय डूइंग सम वर्क W। अभी जैसे मैंने मैकेनिकल पोटेंशियल की बात की थी तो हमने बोला था द वर्क डन इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट इज कॉल्ड द मैकेनिकल पोटेंशियल। नाउ आई एम डिफाइनिंग द फर्स्टली पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस मैं डिफाइन करने जा रही हूँ। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स यहाँ पे हम मैकेनिकल पोटेंशियल की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की। मीन्स देयर इज़ द सम पोटेंशियल, यहाँ पे भी क्या था, हाइट थी आपके पास। अगर मैंने पॉइंट A को एक ऑब्जेक्ट को A से B तक लेके जाना था तो मेरे को कुछ ना कुछ वर्क डन करना चाहिए था टू क्रॉस दिस पोटेंशियल। इस पोटेंशियल को कम करने के लिए आई हैव टू डू सम वर्क। नाउ मीन्स देयर इज़ द सम पोटेंशियल एट पॉइंट A एंड B। जो A एंड B पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उनकी वैल्यू डिफरेंट है, डिफरेंट, तो उस पोटेंशियल को ओवरकम करने के लिए आई हैव टू डू वर्क W। जो पोटेंशियल का सिंबल हम लेते हैं V, V इज़ द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल potential means I am going to write down the potential difference. Now I am going to write down potential difference. Potential difference means potential at point A is different as compared to the potential at a point B. जैसे यहाँ पे आप A से B तक लेके जा रहे थे तो A पे जो potential वो कम था as compared to the point B.
सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, बी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, हाई एज कम्पेयर टू द पोटेंशियल एट पॉइंट ए। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिखूंगी तो कितना आएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट ए। क्लियर। नाउ मैंने अब इसकी डेफिनेशन जो इसका फॉर्मूला लिखना है, द पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन टू मूव द चार्ज क्यू फ्रॉम ए टू बी। जो मैंने सबस्क्रिप्ट लिखा है ए बी, इसका मतलब क्या है कि वी आर डूइंग सम वर्क टू मूव द चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी पर यूनिट दैट चार्ज। जो ये आपका एक्सप्रेशन आया है, हम इसको क्या नाम देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ आपके पास, इट इज़ द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज़ कर रही हूँ, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होता तो हमें तो कुछ वर्क डन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी थी। तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही जो चार्ज Q1 है, Q को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द वर्क डन टू मूव अ charge Q from point A to B per unit that charge. That physical quantity is known as the potential difference. Clear? Now I am going to write down the definition of the potential difference. जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको हमने वर्डिंग में लिखना है। Potential difference. Definition क्या होगी? Potential difference between 2 points. Is the amount of work done in moving unit positive charge from one point to another. क्लियर। तो अगर मैं न्यूमेरिकली लिखूंगी तो वी बी माइनस वी ए दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट दैट चार्ज। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर। नाउ अब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर दिया, नेक्स्ट टर्म मैंने डिफाइन करनी है पोटेंशियल। देयर इज द लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस है, जो पोटेंशियल है वो एक सिंगल पॉइंट पे। मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द पोटेंशियल एट ए और पोटेंशियल एट पॉइंट बी। अब हमने वी ए और वी बी को डिफाइन करना है। हमने किसको डिफाइन करना है, वी ए एंड वी बी। अब हमने वी ए एंड वी बी को डिफाइन करना है। पहले हमने दोनों के बीच का डिफरेंस डिफाइन किया है। आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि हम जो भी मेजरमेंट लेते हैं, अब हम वहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट लेते होते हैं। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, वो फिक्स्ड पॉइंट होता है जिससे हम क्या करते हैं, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट लेते हैं। एंड उस रेफरेंस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, जो भी फिजिकल क्वांटिटी हम मेज़र करते हैं उसकी वैल्यू क्या कंसीडर करते हैं, दैट इज़ कंसीडर्ड एज 0। फॉर एग्जाम्पल आप एक मैथ में यूज़ कर रहे हो कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको बोलते हैं हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम द पॉइंट ओ वेयर ऑल द 3 परपेंडिकुलर एक्सिस आर गोइंग टू इंटरसेक्ट, दैट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओरिजिन भी बोलते हो आप इसको, क्या बोलते हो, पॉइंट ऑफ रेफरेंस भी बोलते हो। तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस के ऊपर जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है आपके पास, 0 0 0 ऐसे मेंशन करते हो। मीन्स अगर आप पॉइंट ओ से अलॉन्ग एक्स एक्सिस जाते हो तो पॉइंट ओ पे आप एक्स की वैल्यू क्या लेते हो, 0। जैसे आगे बढ़ते हो वैसे ही आपकी वैल्यूज़ क्या होती है, इंक्रीज। जैसे 1 मीटर हुआ, 2 मीटर हुआ, 3 मीटर अप टू सो। सिमिलरली ऑन द वाई एक्सिस एंड द जेड एक्सिस। मीन्स कोई भी आप रेफरेंस पॉइंट लेते हो तो वहाँ पे जो भी फिजिकल क्वांटिटी आप नोट कर रहे हो उसकी वैल्यू क्या लेके चलते हैं हम, दैट इज 0। सिमिलरली इन केस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, जब हम पोटेंशियल डिफाइन कर रहे हैं तो हम एक रेफरेंस पॉइंट लेके चलते हैं। हम क्या मान के चलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस फॉर द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में हम क्या लेके चलते हैं, पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज इन्फिनिटी। हम इन्फिनिटी को क्या मान के चलते हैं कि इट इज़ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अगर मैंने इन्फिनिटी मीन्स अनमेजरेबल डिस्टेंस,
इन्फिनिटी को मैंने पॉइंट ऑफ रेफरेंस माना है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो पोटेंशियल एट पॉइंट इन्फिनिटी होगा दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। द पोटेंशियल एट पॉइंट इन्फिनिटी विल बी इक्वल टू ज़ीरो। जो पोटेंशियल आपके पास इन्फिनिटी के ऊपर क्या है, ज़ीरो है। जैसे पहले मैंने क्या किया था कि एक चार्ज क्यू को फ्रॉम पॉइंट ए से बी तक मूव किया था। आई हैव मूव्ड अ पॉइंट charge q from point A to B. Now I am going to move, again I am going to draw the diagram. I have the plus charge q, ये dotted line होनी चाहिए, sorry, here is the dotted line, this is the electric field. Now I am going to move the charge q from infinity to point A. मैं कहाँ से मूव कर रही हूँ, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। अगर मैं इन्फिनिटी से मूव करूँगी, यहाँ पे ड्रॉ कर दें क्योंकि हमने पीछे बोला था जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्फिनिटी तक ही एग्जिस्ट होता है। तो मैंने क्या करना है, इन्फिनिटी से चार्ज क्यू को कहाँ पे मूव करना है, पॉइंट ए पर मूव करना है। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहूँ, जो मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया, ऑलरेडी मैंने लिख लिया है। अब पहले तो मैं क्या मूव कर रही थी पॉइंट ए से बी तक मूव कर रही थी। नाउ आई एम गोइंग टू मूव द चार्ज फ्रॉम पॉइंट इन्फिनिटी टू ए। कहाँ से मूव करना है मैंने, आई एम गोइंग टू मूव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए। अगर मैं इन्फिनिटी से ए मूव करूँगी तो मेरी ये वाली इक्वेशन, मैं इसको इक्वेशन 1 दे देती हूँ, लेट अस सपोज, और मैंने जो पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन निकाला है उसमें वैल्यूज पुट कर लेती हूँ। मीन्स मैंने ए पॉइंट को क्या लिया है यहाँ पे, इन्फिनिटी, तो मैं लिखूँगी वी बी माइनस वी इन्फिनिटी दैट इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी अपॉन चार्ज क्यू। कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने। आई हैव रिटन द सेम इक्वेशन और द सेम पोटेंशियल डिफरेंस इक्वेशन आई हैव रिपीटेड हियर, बट आई हैव चेंज द पॉइंट ए विद इन्फिनिटी। मैंने ए पॉइंट को किसके साथ रिप्लेस कर दिया है, मैंने इस इन्फिनिटी के साथ रिप्लेस कर दिया। तो ऊपर मैंने बोला है कि जब भी हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की बात करते हैं तो जो इन्फिनिटी है, इनफाइनाइट डिस्टेंस है, उसको हम क्या लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। रेफरेंस पॉइंट लेते हैं तो वी इन्फिनिटी क्या होगा आपके पास, दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। मीन्स वी बी माइनस ज़ीरो वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी अपॉन क्यू, और वी बी इज इक्वल टू वी इन्फिनिटी टू बी अपॉन चार्ज क्यू। बन गई डेफिनेशन आपके पास कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट बी इज इक्वल टू वर्क डन टू मूव द चार्ज क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी पर यूनिट दैट चार्ज। क्लियर। पोटेंशियल, ये तो मैंने एक बी पॉइंट, अगर जनरल रिलेशन लिखेंगे तो किसी भी पॉइंट पे आ सकता है। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट पर यूनिट चार्ज इज नोन एज द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। क्लियर। नाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ द पोटेंशियल। पोटेंशियल, और कभी कभी हम इसको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी बोल देते हैं। तो इट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इट इज, ऐसे लिख रही हूँ मैं, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग a unit positive charge from infinity to that point। क्लियरली। तो अगर मैंने जैसे यहाँ पे वी बी लिखा था, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी अपॉन क्यू, तो मैं जनरलाइज लिखूंगी वर्क पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्यू। क्लियर। नेक्स्ट आ जो ऐसा यूनिट, जो भी हम फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं तो उसको हम क्या नाम दे रहे हैं। पहले तो हाँ आपने ये 9th क्लास में पढ़ा था कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप की होती हैं, वन इज़ द स्केलर एंड सेकेंड इज़ द वेक्टर क्वांटिटी। ठीक। अगर पोटेंशियल है, मैंने पोटेंशियल की डायरेक्शन तो नहीं मेंशन की, डायरेक्शन नहीं मेंशन की, मैंने ओनली वैल्यू लिखी है, वर्क डन अपॉन चार्ज क्यू। जो वर्क डन होता है वो भी स्केलर है, और जो आपके पास चार्ज है दैट इज अ स्केलर। अगर हम दो स्केलर्स को डिवाइड करेंगे तो रिजल्टेंट क्वांटिटी भी क्या आ गई आपके पास, दैट विल बी द स्केलर। सो पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल क्या है आपके पास, इट इज द स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट यूनिट, अब हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं, हम उसकी मेजरमेंट करते हैं तो उसके लिए हमें यूनिट तो चाहिए होती है। तो एसआई सिस्टम में जो पोटेंशियल की यूनिट है दैट इज़ द वोल्ट। एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल,
सॉरी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट, वोल्ट। क्लियर। अभी हमने डिफाइन करना है 1 वोल्ट, हमने 1 यूनिट वैल्यू ऑफ हमने पोटेंशियल की, और पोटेंशियल, और एक पहले, इससे पहले मैं एक बात क्लियर कर रही हूँ